गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहा है 2:30 और खाना मैंने क्या बनाया इसका वीडियो भी दिखा देती हूँ आपको बीच में ऐड करके। तो गाइस आज मैंने बनाई है ये मिक्स वेज है। इसमें पता नहीं क्या क्या है, आलू है, गाजर है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, यही है बस। ये रोटियाँ रखी हैं, थोड़ा सा दही डाल दिया थोड़ा सा ताकि लिक्विड सा लगे। बाकी तो ठीक ही है, सब चल रहा है जैसे तैसे। तो खाना मैंने खा लिया है और मैं बाहर टहलने गई थी क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर टहलो नहीं तो। हालांकि मैं टहल नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बच्चा बहुत तेज़ मतलब पता नहीं क्या मारता है कि करवट लेता है कि कुछ तो भी करता है। बहुत तकलीफ़ होती है बहुत। कभी कभी तो आंसू निकल आते मेरे, इतना तकलीफ़ होती है। देखो आंसू तो हमेशा ही निकल आते, लेकिन क्या है कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो निकल ही आते हैं। तो मैं जैसे तैसे टहल, अब मैं बाद में मत करती हूँ, मैं थक गई टहल के। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 8:30 बज रहे हैं शायद, 8:15। मैं बना रही हूँ उपमा। आज मेरा उपमा खाने का मन कर रहा है। तो बना के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस बज गए 9 और मैं आपको नहीं दिखा पाई अपना उपमा क्योंकि मैंने खा लिया। वो क्या है, मम्मी से बात कर रही थी, बात करते करते मैं खाती चली गई, ख़त्म हो गया तो मैं नहीं दिखा पाई। फिर सुबह तो मैंने आपको बताया था, खाना खा के मैं थोड़ा सा टहल के आई थी अंदर, मैंने दवाई खाई, फिर मैं लेटी रही। फिर वही अपना टॉयलेट जाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। वैसे किसी चीज़ के लिए उठे ना उठे, लेकिन टॉयलेट तो जाना ही है, बस वही चलता रहता है। जैसे तैसे 10 घंटे में उठते हैं, फिर 10 घंटे में लेटते हैं, तो ऐसे टाइम निकल जाता है पूरा। अब वेट ऐसा लग रहा है जब मैं खड़ी होती ना तो लगता है नीचे गिर जाएगा, नहीं ये अलग से निकल के पेट बाहर इतना भारी सा लग रहा है, वो नीचे एकदम नीचे की तरफ आ गया है ना, इसलिए। ऊपर बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो ये खा लिया। अब 5 मिनट टहलूँगी ज़रूर, टहलना बहुत ज़रूरी। आज मैं बची रही, आज मैं पता है टहल ली बाहर, तो मुझे सही लग रहा है। तो मैं 5 मिनट टहलूँगी क्योंकि अब तो टहलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने भी खा लिया। इनको उपमा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा उपमा दिया मैंने। और क्या सुबह की रोटी रखी थी तो उसको सेक के सब्जी भर के उसमें तैयार कर दिया मैंने, तो इन्होंने वो खा ली। सब खा ली थी, पता ही पहले इतने नखरे वाले थे, सुबह की शाम को रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते थे, अब सब खा लेते हैं। समझ रहे हैं वो मुझे, मेरी मदद कर रहे हैं पूरी। सुबह झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन पड़े थे वो भी धो दिए उन्होंने, क्योंकि ये पता नहीं क्यों पेट बहुत अजीब सा मतलब अकड़न, पता नहीं क्या अकड़ जाता है, पता नहीं क्या। तो अगर मैं कभी खड़ी हूँ तो खड़ी रह जाती हूँ, बैठी हूँ तो बैठी रह जाती हूँ, तो ये हाल होती है। लेटी हूँ तो मेरे को फिर उठा नहीं पड़ता, ठीक है। एक पैर अगर मैंने सीधा रख रखा है तो वो वैसा ही रह जाता है, उसको समेटने में या दूसरा फैलाने में बहुत दिक्कत होती है। और बोलना तो चाहता ही नहीं है, बोलने के नाम से तो ये लगता है क्यों बोल दिया, बोलने के लिए। अब बस एक ही चीज़ की मुझे टेंशन तब से लग गई है, सोनोग्राफी के लिए जाना है, सोनोग्राफी के लिए जाना है। तैयार हो जाओ और फिर क्या है चले जाओ, लेकिन वहाँ पे पता है बैठे रहना पड़ता है बहुत देर, बैठा नहीं पड़ता मुझसे बिल्कुल भी। मतलब वैसे तो मैं पहले बैठी रहती थी घंटों, लेकिन अब मैं घर में नहीं बैठ पाती, तो वहाँ कैसे बैठी रहूँगी बताओ। इतनी तकलीफ़ होने लगी अब तो बैठने में। मम्मी यही निकलता है सीधे मुँह से,
खाना खा लो तो बस अकड़ जाते हैं वो कुछ, ठीक है। पूरी रात जगाएंगे, पूरी रात अकड़ेंगे जकड़ेंगे मटकेंगे पता नहीं क्या, और पूरे दिन सोते हैं बढ़िया। अभी से इनका रूटीन पता चल गया। अगर आप चाहें ना, आप अपने बच्चे का पूरा रूटीन पता कर सकते हैं कि वो क्या हरकतें देता है क्या नहीं देता, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गई हैं सारी। मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ बाद में कि रात को कितने बजे ये जगता है, कितने बजे सो जाता है बीवी, फिर सुबह कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना, मुझे सब रट गया है। बेटा भी नहीं पड़ता। आजकल मेरे ब्लॉग थोड़ा सा लेट होने लगे हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाता है, तो मैं डाल नहीं पाती हूँ, अपलोड नहीं हो पा रहा। वाईफाई हमारा पता नहीं क्या दिमाग ख़राब कर रहा है। 4 बार आ चुके हैं, 5 बार सही करने वाले, पर अभी तक सही ना कर पाए। वो पता नहीं क्या करते रहते हैं बैठे बैठे। ये भी बहुत परेशान हो गए हैं, कह रहे मैं तो थक गया बुला बुला के उनको। मैंने कहा बंद ही करवा दो इससे अच्छा तो। हाँ, रोज़ रोज़ आ जाते हैं सही करने, सही तो भी नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में ना लेट डल पाता है। और फिर क्या है, जब उठ पाती हूँ मैं, फ़ोन उठा पाती हूँ, फिर देखती हूँ धीरे धीरे, समझती हूँ क्या उठाना है क्या डालना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा 7:30 हो जाते हैं, कभी 7:45 हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। आज कपड़े वपड़े भी धोने थे, बाल धुलने थे, क्योंकि बाथरूम धुलनी थी। कल वैसे मैं संडे को वॉश करती हूँ, पर कल मुझे बहुत तकलीफ़ थी भाई, बहुत ज़्यादा। रात में, मतलब रात में नहीं, कल संडे को क्यों नहीं थे पता नहीं, भूल गई मैं शायद। कल याददाश्त कमज़ोर हो गई मेरी गाइस, तो कल मैं भूल गई। तो मैंने फिर आज, क्योंकि जैसे ही क्या होता है ना, बाथरूम चिकनी हुई पैर फिसलने लगते हैं तुरंत, और जैसे पैर फिसले मैं क्या अब नहीं जाऊँगी, अब इसको अब उसको साफ़ करूँगी पहले तब। तो बस आज साफ़ कर ली, हेयर वॉश हो गए, अब देखेंगे। पता है कैसी फीलिंग्स इतनी अजीब होती है ना, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, पर कितनी खुशी मिलती है कि आपको बच्चा आपका मार रहा है अंदर से। छोटे छोटे से पैर टकराते हैं, छोटे छोटे से हाथ टकराते हैं आपके हाथों से, और इतना अजीब सा लगता है, वो ऐसे करके ऐसे सब महसूस होता है। पता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अभी फंस गया है ना पूरी तरह से, तो ज़रा सा भी हिलता है तो महसूस होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत नीचे तक फील होता है, बहुत नीचे, ऊपर तक भी, नीचे भी, पूरे में फील होता है। तो अच्छा, पूरा फुल साइज़ हो गया ना, इसलिए कितनी अजीब सी फीलिंग्स हैं जो अच्छी भी लगती है और तकलीफ़ भी देती है। आप लोगों को भी हो रही होंगी, सबको, मुझे भी हो रही है कभी भी। अभी दोपहर में मैं टहलने गई बाहर, जैसे ही निकली हम बगल वाली आंटी बैठी थी, बहुत बूढ़ी है वो तो बहुत, तो बैठी नहीं, बोली धीरे धीरे आ धीरे धीरे। तो मैं धीरे धीरे गई, एकदम से उसने इतनी ज़ोर से लात मारी ना, मेरी निकल गई। फिर क्या हुआ, मैं कहा वो बहुत तेज मारा उसने, रोती थी तो होगा तो गाइस मेरा आ गया था एक कॉल, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी थोड़ा। तो मैं आपको बता रही थी, अब बहुत तेज़ लाते घुसे पड़ते हैं, क्योंकि महसूस होता है सब अच्छे से ऊपर से पेट से लेके नीचे तक बहुत तेज़ तेज़ पड़ते हैं। तो अभी टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं, और अब सोने का टाइम हो गया। दवाई खा ली मैंने, मैं लेट गई थी, तो बीच में थोड़ा मैंने टहली, उसके बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेटती तो मैं ऐसे लाते घूसे खाती रहती। अभी भी पड़ रहा है, मैं बैठी हूँ ना, तो अभी भी मतलब क्या, अगला जैसे मैं बैठती हूँ खड़ी होती हूँ तो अगला फंस जाता है शायद, इसलिए उसको वो मुझे मारने लगता है। और मैं जब लेट जाती तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते, तो फिर नहीं मारता। तो अब तो रोज़ ऐसे ही लाते घूसे खा के निकल रहे हैं। तो चलिए अब आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए आराम कीजिए, सो जाते हैं, मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट।